हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वो भक्ति काल था। इसी भक्ति साधना के आलंबन थे विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण। सतत प्रवहमान थी भक्ति धारा। भक्तियों की इसी भावधारा पर संतरण करते हुए बचपन में ही काशी आ पहुंचे राम बोला तुलसीदास। राम नाम मन दीप धरु इह देहरी द्वार। राम नाम मन दीप धरु इह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम मन दीप धरु इह देहरी द्वार। राम नाम मन दीप धरु इह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तुलसीदास के जीवन की पूर्व भूमि और उत्तर भूमि रही है काशी। राजापुर में जन्मे माता पिता विहीन अनाथ रामबोला को शूकर क्षेत्र में स्वामी नरहरियानंद मिल गए। उन्होंने इस भटकते हुए अनाथ बच्चे को अपने संरक्षण में लिया, उसे संस्कार दीक्षा दी और एक नया नाम दिया तुलसी। तुलसी को साथ लेकर स्वामी जी काशी आए और यहाँ महात्मा शेष सनातन जी के गुरुकुल में विद्याधन के लिए छोड़ आगे बढ़ चले। यहीं काशी में तुलसी ने वेद विद्या का अध्ययन किया, निगम और आगम को आत्मसात किया। काशी का गंगा तट, काशी के गली मोहल्ले साक्षी है उस अद्वितीय विराट प्रतिभा के अंकुरण और पल्लवन के। यहीं तुलसी युवा हुए। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकाशी। समन शोक संताप रुज, सकल सुमंगल राशि। जगमंगल गुण गान राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। सकल राम नामन ते अधिकार, नाथ अग खगगन बदिका। जगमंगल गुण गान राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। स्वामी रामानंद के परंपरा में ही सगुण साकार राम की उपासना करते, लोक जीवन में समन्वय खोजते तुलसी काशी में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपने पैतृक गांव लौटे। सुयोग्य कन्या से विवाह हुआ। कहा जाता है कि तुलसी बंध गए अपनी पत्नी रत्नावली के प्रणय पाश में। किंवदंती है कि रत्नावली के मायके जाने पर तुलसी उसके मायके पहुंच गए।
प्रिय, देखो प्रिय, हम आए गए। राह माँ कितनी बाधा आई, लेकिन सब पार करते हुए हम यहाँ आ गए। उफनती नदी को हम कैसे पार किए ये न पूछियो, बाकी हम सारी विघ्न बाधा को दूर करते हुए आखिर में तुम्हारा पास तक पहुँच ही गए। लाज न लागत आपको, दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह ता मैं ऐसी प्रिय, तैसी जो श्री राम में कबहू न हो भव भी। रत्नावली नहीं, जैसे साक्षात सरस्वती बोल उठी हो। जागृत हो उठी तुलसी की चेतना, जागृत हो उठे महाविद्या की साधना, जागृत हो उठे भक्ति ज्ञान और वैराग्य। उस महाशक्ति को प्रणाम कर चल पड़ा राम भिवल, राम बोला तुलसी। और आरंभ हो गई तुलसी की यात्रा, तीर्थ यात्रा। पद पद पर अपने आराध्य श्री राम के चरण चिन्ह खोजते तुलसी ने मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत भाग में जड़ चेतन में व्याप्त परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पार। तुलसी की ये यात्रा भारत यात्रा थी। लोक जीवन के गहरे अनुभव के बीच आरंभ हो गई लोक मंगल की साधना। मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भवित भली होई, सुजन भव भावनी भव अंग भूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। लोक मंगल की साधना करते हुए अपने जीवन के उत्तरार्ध में काशी लौटे तुलसीदास, और यहीं उन्होंने पूर्ण किया अपना विश्व विश्रुत महाकाव्य श्री रामचरितमानस। वो राम के अनन्य भक्त थे। उनका जो जीवन का एक जो टारगेट था वो भगवान राम से संपर्क अपना करना, भगवान राम का दर्शन करना, वो उसी भाव में रहते थे। किष्किंधा कांड में उन्होंने मेंशन किया, मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसन। गोस्वामी जी को काशी का महत्व मालूम था, तो राजा टोडर ने यही 80 घाट पे उनके लिए, क्योंकि बनारस का उस समय जो शहर का क्षेत्र था वो गदौलिया तक रहा। उसके बाद 2 बड़े गांव थे, एक मदनपुर गांव, एक भद्रावनी। तो यहाँ पर ये भदैनी गांव में पड़ता है यहाँ पर, और ये 80 गंग के तीर जो स्थान है वही आज तुलसी घाट है। ये बेसिकली 80 घाट का ही पार्ट है और गोस्वामी जी के नाम से इसका नाम तुलसी घाट पड़ा। और रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के बाद चारों कांड गोस्वामी जी ने यही लिखा है। हर आदमी रामचरितमानस पढ़ नहीं सकता है, तो गोस्वामी जी इतने प्रोग्रेसिव दिमाग के थे कि उन्होंने रामलीला भी यहीं इसी स्थान से शुरू किया, जिसमें विभिन्न जातियों के बच्चों को
अपना वो शामिल करते थे अपने पात्र में। और यहाँ पर जो स्थान है उसमें अभी वो मैन्युस्क्रिप्ट रामचरितमानस का अभी भी यहाँ स्थान पर सुशोभित करता है। उनके नाव का टुकड़ा जिससे गोस्वामी जी उस पार जाया करते थे वो भी संरक्षित है। और वो खड़ाऊँ जो गोस्वामी जी प्रयोग में लाते थे वो भी आज मंदिर में है और वो सब पूजित है। जो संकट मोचन का स्थान है वहाँ हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ था और भगवान हनुमान जी वहाँ पर एकदम से स्वयं प्रतिष्ठित हुए और वही उनका बगीचे के नाम से मशहूर है और आज उसको संकट मोचन मंदिर हम लोग कहते हैं। लोक मंगल साधना की फलश्रुति थी श्री रामचरितमानस, जिसे काशी में प्रतिष्ठा मिली। जन मन की आस्था का हृदय का हार बन गया तुलसी का मानस। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। करुणा सुख सागर जब गुण आगर देहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयउ श्रीकंता। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन काशी के पंडितों ने मानस का तिरस्कार किया। लोक भाषा में राम कथा का प्रसार करने के कारण लांछित और अपमानित भी किए गए तुलसी। हमारे लाख समझाने के बाद भी तुम मान नहीं रहे हो। राम बोला, कितनी बार कहा है लिखना है तो संस्कृत में लिखो, ये लोक भाषा नहीं चलेगी। ग्रंथ संस्कृत में ही होने चाहिए। अर्थ समझाने के लिए हम हैं ना। बोलो, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। काई की बेटी से ब्याह न ब्याहब। काई की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। जाको रुचे सो कहे कछु ओम। मांग के खईबो मसीत के सोबो। लेबो कोराउन देबो को। लेबो कोराउना देबो को दो। तो तुम मानोगे नहीं। तुम्हें नहीं पता इसका परिणाम कितना बुरा होगा। मेरे जाति पाति न चाहो काहू की जाति पाति। मेरे को काम को न हो कहू के काम को। लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही आने उप खाने नहीं बूझे लोग। साही को गोतु गोतु होत ना गुलाम को। साधु के असाधु के भलों के पूछू सोचू कहा। का काहू के द्वार पर जो हो सो हो राम को। तो ठीक है, तुम्हारे इस ग्रंथ की परीक्षा होगी। कहते हैं परीक्षा हुई।
तुलसी के मानस को स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ ने मुद्रांकित किया और युग के सर्वमान्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती तुलसी और मानस की प्रशस्ति में गा उठे। आनंद कानने ह्यास्मिन् जगन्मस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। तुलसी की विनम्र भक्ति और समन्वय शक्ति ने खींच लिया जन जन को। देखते ही देखते राममय हो गई काशी। मानस के साथ तुलसी ने यहाँ और ग्रंथों की रचना की। और इस तरह देखते ही देखते राममय हो गई काशी। विश्वनाथ के आनंद कानन में विहार करने लगे तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम चिदानंदमय श्री राम। जय राम रमा रमणं समनं भव ताप भवाकुल पाहि जनं भज जय राम रमा रमणं समनं भव ताप भवाकुल पाहि जनं अवधेश सुरेश रमेश विभो अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शरणागत मागत पाहि प्रभो जय राम रमणं समनं भव ताप भवाकुल पाहि जनं जय राम जय राम। तुलसीदास की पांडुलिपि को संरक्षित करने के लिए सम्मानित किया गया है डॉक्टर विजयनाथ मिश्र को। एक हमारा बहुत मन रहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं उनको पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ भी मुझे पांडुलिपियाँ मिली मैं उसको संरक्षित करना चाहता था। तो लगभग 19 पांडुलिपियाँ रामचरितमानस की, 12 पांडुलिपियाँ विनय पत्रिका की और गोस्वामी जी की विभिन्न कृतियों की जो पांडुलिपियाँ हैं करीब 127 पांडुलिपियाँ मैंने उसको जुटाई पूरी दुनिया से। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पांडुलिपियाँ हैं उसको जो संरक्षित करके हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर उदय शंकर दुबे जी ने जो पुस्तक लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी के पांडुलिपियों पर, उस पर इस वर्ष का इलाहाबाद एकेडमी से हम लोगों को एक गोस्वामी तुलसीदास अवार्ड मिला। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एकेडमी को। और जो अवार्ड मिला उसमें बेसिक चीज़ ये है कि ये जो हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों से पांडुलिपियाँ जुटाई हैं, इसको संरक्षित की हैं और इसमें ये एक हॉबी हो गया है कि हम लोग कैसे इसके संरक्षण में इसके छेपक बाहर निकालें और इसके जो कुछ त्रुटियां हैं उसको भी दिखाया जाए और कैसे वर्षों में ये पांडुलिपियाँ बदली भी हैं, इसको भी संरक्षित किया जाए। जैसे ये उर्दू का रामायण है जो
पाकिस्तान के लाहौर में 1919 में प्रिंटेड था, अब लगभग 101 साल पुराना है। इसके जो चित्र हैं भगवान के राम राज्याभिषेक के, और जो प्रिंटेड ये उर्दू में रामचरितमानस है, मुझे लगता है कि बहुत कम कॉपीज़ इसकी अवेलेबल होंगी। और काल चक्र घूमने लगा, काशी में महामारी फैल गई, हजारों लोग काल के गाल में समा गए। वयोवृद्ध तुलसी निकल पड़ी, महामारी के भय को रौंदते कुचलते, घर घर घूमते, जन सेवा करते, बांटते रहे राम मंत्र की संजीवनी। संजीवनी पाकर त्रास खत्म हुआ। पार्थिव शरीर से मुक्त होकर अपने आराध्य के चरणों में विलीन हो जाने के लिए तड़प उठी तुलसी की आत्मा। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसी तजो शरीर। बिलख उठी काशी, पर अमृत पुत्र हैं तुलसी, जिन्हें डस नहीं सकती मृत्यु, कुचल नहीं सकता काल चक्र। खत्म हो गई शहंशाहों की सल्तनत, मिट गए सम्राटों के साम्राज्य, किंतु तब से आज तक जन जन की चेतना में संजीवनी का संचार कर रहे हैं तुलसी।